सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये दो लाइनें कही जाती है हमारे लिए, हम दिल्ली वासियों के लिए। मेरी दिल्ली के लिए ये बात कही जाती है कि सीने में जलन है और सब परेशान है। यह बात 1 वर्ष पहले की है। मोस्ट परफेक्ट सीएम ऑफ ग्लोब सर जी ने यह ऐलान किया कि वो दिल्ली के आसपास पंजाब हरियाणा में ठंड के दिनों जलने वाली पराली से जो भी वायु प्रदूषण होता है उसका ब्रह्मास्त्र ढूंढ लाए हैं। ब्रह्मास्त्र हमारे सर जी ढूंढ लाए हैं। इस खबर के पोस्टर बनाए गए और पूरी दिल्ली में इन पोस्टरों से पाट दिया गया, मेरे गलियों में भी चिपका दिया गया है। तब पंजाब के कांग्रेस की सरकार थी, तो पंजाब की सरकार को सर जी ने खूब ललकारा और उसे जनता का दुश्मन बताया। सर जी ने पूछा कि जो ब्रह्मास्त्र सर जी तैयार किए हैं वो पंजाब क्यों नहीं खरीद रहा उनसे। अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है ना। जैसे ही हम जानते हैं कि धान की कटाई के बाद जो धान की डंडियां बच जाती है वो पराली कहलाती है दोस्तों, और किसानों के पास इसे जलाने के सिवा इनसे मुक्ति का कोई साधारण उपाय है ही नहीं। इन्हें जलाते ही एक दम घोटू गैस हवा में फैलता है और हम दिल्ली वासी दिल्ली को आंखों के सामने नरक बनते देखते हैं और हम उस नरक के साक्षी बनते हैं। खैर साल बदल गई और पंजाब की सरकार बदल गई, लेकिन नहीं बदली वो एक बात जो बदलनी चाहिए थी। सवाल ये है कि पिछली पंजाब सरकार किसी और की थी, इसलिए उसने सर जी का ब्रह्मास्त्र नहीं खरीदा, शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाए। लेकिन इस बार तो सरकार ही सर जी की थी, तो इस साल क्यों फैल रहा है हवा में जहर, क्यों घुट रही है दिल्ली की सांसें, क्यों बंद पड़ी है दिल्ली के विद्यालय, क्यों नहीं सर जी ने पंजाब में पराली जलाने वालों को अपना बायोडिस्कम्पोजर दिया। दरअसल सर जी इस हिंदुस्तान के सबसे जालसाज, धोखेबाज और लीलाओं से पूर्ण व्यक्ति हैं। इस बार का नया ड्रामा ये है कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए क्या आपको ज्ञात है क्या कहा था? उसने किसानों की पराली नहीं जलाने के लिए नकद प्रोत्साहन राशि देने के अनुरोधों को खारिज कर दिया था। पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। एक तो मेरी खट्टर अंकल से और कैप्टन अंकल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो। एक नई बात, केंद्रीय मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, मतलब कि इस पूरे ग्लोब के सबसे टैलेंटेड मुख्यमंत्री ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली में पूसा जैव अपघटक का क्रियान्वयन सफल रहा है, लेकिन उन्होंने खुद आधिकारिक रूप से पंजाब में इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों क्यों क्यों? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, आपको अंग्रेजी में बता दूं वो कौन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली के मोस्ट टैलेंटेड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली, हमारे जो देश के राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए जैव अपघटक का इस्तेमाल करने से औपचारिक रूप से मना कर दिया था। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU ने IARI द्वारा 2020 और 2021 में तैयार एक जैव अपघटक समेत ऐसे अनेक विलयनों पर परीक्षण किया था और रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। उसने कहा था कि पराली को खाद बनाने के समय में कोई विशेष
कमी नहीं आई है। अधिकारी ने यह भी कहा कि हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाले जिलों में 5 लाख एकड़ जमीन पर तथा उत्तर प्रदेश में 4 लाख एकड़ क्षेत्र में जैव अपघटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जरा आंकड़ों पे भी ध्यान दें और किस तरीके से पूरा खेल हो रहा है ये भी समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे दोस्तों। उन्होंने कहा हरियाणा और उत्तर प्रदेश का अनुभव दिखाता है कि इसे लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल हमारे पास गंभीर प्रयास किए बिना इसे खारिज करने की कोई वजह नहीं है। दिल्ली में इस साल बासमती और गैर बासमती चावल के 5000 एकड़ खेतों में इस घोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जैव अपघटक छिड़कने की लागत 30 रुपए प्रति, फिर से बोलूंगी 30 रुपीज प्रति एकड़ आती है। यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARIE के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार पूसा जैव अपघटक जैविक घोल है जो धान के अवशेषों को 15 से 20 दिन में खाद में बदल देता है। एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने बार-बार पंजाब सरकार से जैव अपघटक का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा, लेकिन वे केवल 5000 एकड़ जमीन पर प्रायोगिक आधार पर ऐसा कर रहे हैं। जब पूछा गया कि पंजाब इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहा है तो अधिकारी ने कहा राज्य ने कहा है कि यह प्रभावी नहीं है। पंजाब में किसानों का क्या कहना है ये मालूम है आपको? ये भी जान लेते हैं। पंजाब में किसानों का कहना है कि जैव अपघटक के इस्तेमाल के बिना भी पराली करीब 20 दिन में अपघटित हो सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नई ताजी टिप्पणी ये है कि दिल्ली के सरकार ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। गैस चैम्बर सुनते ही हमें हिटलर की वो जानलेवा गैस चैम्बरों का ख्याल आ जाता है जो उसने अपने विरोधियों को मारने के लिए पूरे जर्मनी में जगह जगह बना रखे थे। मालूम है ना ये कहानी आपको? नहीं है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम बताएंगे इसके बारे में भी आपको। इसलिए कहना भी बड़ी बात नहीं होगी कि सर जी आज के दूसरे हिटलर हैं। हिटलर ने तो टारगेट किलिंग की थी, सर जी पूरी दिल्ली ही टारगेट बना चुके हैं और दिल्ली को ही मारने में जुटे हुए हैं। बच्चों के विद्यालय बंद कर दिए गए, हमने मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया और क्या क्या बंद करना पड़ेगा सर जी के लिए ये अब कहना थोड़ा मुश्किल होगा। पर हम दिल्ली वाले हैं, हमने उनको वोट दिया है, हमें फ्री की लॉलीपॉप मिलती है तो मरना भी मंजूर करेंगे। ऐसे ही आज में वक्त में इंसान सांस संबंधी 10 रोगों से घिरा हुआ है, उसके ऊपर ये दमघोटू हवा और इस हवा में सर जी का दिया हुआ जहर का घुला हुआ झूठ पूरी दिल्ली को नरक बना रही है। पर हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें फ्री का बिजली मिल रहा है, फ्री का पानी मिल रहा है, हमारी बहन बेटी महिलाओं को फ्री में कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बस का किराया बिल्कुल निःशुल्क है। हमें और क्या चाहिए? हवा में जहर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, उनकी भविष्य अगर खराब भी हो जा रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सर जी की फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, वो काफी है। हवाओं के जहर से हमारा क्या लेना देना? बाकी आप मुझे अवश्य बताइएगा, कमेंट सेक्शन हमेशा से आपका स्वागत करता है। बाकी चैनल पे यूं ही बने रहे और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी मदद अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।